ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने अब खुलेआम कह दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा अब ईरान का जो ऑयल है वो खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ है। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। ये इनकी खोखली धमकियां हैं, चाहे अमेरिका उनके साथ सपोर्ट में, ईरान के साथ कोई मुस्लिम ममालिक ना लड़े, वो लड़ेगा। लड़ना मुसलमान क्या मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ना तो पीछे हटेगा ना वो अपने जो उसका मकसद है उससे पीछे हटेगा। और जब तक वो अब ये क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह रही है कि जंग बंदी के लिए जनाब दूसरे ममालिक को शामिल, उन्हें पता है कि अब इसराइल का दिफा खतरे में है। पहले उन्हें नहीं पता था, अब पता चला पूरी दुनिया को, इसराइल के जितने भी उसके हमायती थे, सपोर्टर थे ममालिक, उन्हें पता चला कि इसराइल पूरे के पूरे का दिफा खतरे में। और जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो या कोई अटैक हो तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाते रहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए। जुल्म और ज्यादती, भाई फलस्तीन आपको नहीं पता, मुसलमानों को नहीं पता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, वो मुसलमानों के लिए ईमान का दर्जा रखती है, उनका साथ हमारा देना चाहिए, मैं खुल के देंगे। ईरान ने जो किया ठीक है, बहुत तेज हो रहा है कि आप देख लें लिबनान के अंदर उन्होंने कितने हमले किए, लिबनान का 1992 के अंदर उन्होंने चीफ मरवा दिया, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। इतने धमके किए, 700 ज्यादा पीपल वहां से मर गए थे, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। उन्होंने बोला इसराइल, ईरान ने बोला था कि भाई हम आपका बदला लेंगे। आप ईरान को देखने जाके इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहां पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई, कहता हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी करना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली है, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर, अमेरिका ने ये बोला ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग दी थीं। दोस्तों अब ईरान की उल्टी गिनतियां शुरू होने वाली हैं, अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगा हुआ है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी बोल रहे हैं। ये काम तो ईरान को पहले ही कर देना चाहिए था। पाकिस्तानी जाहिल बोल रहे हैं, ईरान ने बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान में खुशी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों देखते हैं वीडियो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे, कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम की धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? जबरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सबको इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तनसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमा का सर जो है वो फखर से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उससे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ है। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। इसराइल जितना को लाहौर की आबादी का इसराइल दोबारा इतना सा मुल्क है, और दोबारा अगर ईरान ने जो पहला हमला किया था 3 महीने पहले, उसने ये चेक किया था कि क्या इसराइल नाकाबिल
तस्कीर है तो उसने काबिल तस्कीर बना दिया। उसने 200 मिसाइल दागे थे जिसमें से 9% मिसाइल उसकी हदूद के अंदर गिरे थे। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहाँ पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को हैं वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। ये बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसराइल की एक उसकी मीडिया की पॉलिसी है, उनकी नेशन वाइड पॉलिसी है कि इसराइल के इंटरनल जितने भी डिफेंस के मामलात होते हैं, वॉर की जितनी भी न्यूज होती है, वो बाहर कोई भी मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं चलाएगा। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप ये कह लें कि 36% मिसाइल अगर उनके निशाने पे लगे हैं तो वहां पे उन्होंने रुई में तो फेंके नहीं है उन्होंने। और इस दफा उन्होंने साइड पे पिछला अटैक जो ईरान ने किया था वो तो सिर्फ उसने दिखाने के लिए किया था, खाली जगह पे किया था, उसने आबादी में किए हैं। और सैकड़ों की तादाद में इसराइली फौजी जो है वो भी जो है वो जहन्नम वसल हुए हैं। झूठ पे झूठ। कासिम सलमानी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो सारी प्रॉक्सीज को डील करते थे। अब हसन नसरुल्लाह को उन्होंने जो लेबनान में उनको जो शहीद किया है, इसके बाद उससे पहले जो उन्होंने ईरान में हमला किया था और उनके जो चीफ थे गजा में जो हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया, उन पे जो उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद तो ईरान जो था इसी ताक में था कि कोई मुझे मौका मिले, और उन्होंने ये बड़ा जबरदस्त अटैक किया है। और इसराइल अब ये खोखली धमकियां हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसराइल क्या कर लेगा, उससे वो हमला ही करेगा ना। अपने दिफा के लिए ईरान के पास बड़ा कुछ है, और जो भी कोई एयर स्ट्राइक करेगा तो ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, अपनी बाउंड्री में या अपनी सराउंडिंग में वो इनको दिन में तारे दिखा देगा। आपको लगता है ये जो इसराइल अब धमकियां लगा रहा है, तड़ियां लगा रहा है ईरान को कि ईरान ने जो है गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, और अब ईरान का जो तेल है वो खतरे में पड़ गया, आपको लगता है कि ईरान डर जाएगा और दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा? वो 70 साल प्रॉक्सी की लपेट में है ईरान, वो उस वक्त नहीं डरा, तो ये एक हारे हुए शख्स की धमकियां जो है इससे ईरान नहीं डरेगा। उसके साथ अल्लाह की मदद है, मुसलमानों की इमदाद है, मुसलमान माओ बहनों की दुआएं हैं, और गजा में शहीद होने वाले जो मुसलमान हैं उनकी दुआएं हैं, और इसराइल के साथ उनकी बद दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला ने फतह उनके मुकद्दर में लिखी, और इंशाल्लाह वो फातिहा लौटेंगे। और इसराइल से वो जितने मजालिम उन्होंने मुसलमानों पे किए हैं, इसराइल को इसका और नेतन्याहू को उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये इनकी खोखली धमकियां हैं, चाहे अमेरिका उनके साथ सपोर्ट में, ईरान के साथ कोई मुस्लिम ममालिक ना लड़े, वो लड़ेगा। लड़ना मुसलमान क्या मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ना तो पीछे हटेगा, ना वो अपने जो उसका मकसद है उससे पीछे हटेगा। और जब तक वो अब ये क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह रही है कि जंग बंदी के लिए जनाब दूसरे ममालिक को शामिल, उन्हें पता है कि अब इसराइल का दिफा खतरे में है, पहले उन्हें नहीं पता था, अब पता चला पूरी दुनिया को, इसराइल के जितने भी उसके हमायती थे, सपोर्टर थे ममालिक, उन्हें पता चला कि इसराइल पूरे के पूरे का दिफा खतरे में। और खतरनाक लोग हैं। ये मिसाइल क्या इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते? टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रहे। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान का दावा है कि हमारे गौरी मिसाइल में इतनी ताकत है कि वो इसराइल को 12 मिनट में तबाह कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का गौरी भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को वो नकारा बना सके। उनका इतना तगड़ा जो है वो डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल, तो मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंट यूथ यही कह रही है कि ईरान को एग्रेशन इसराइल के लिए नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल इस वक्त जो है बहुत एग्रेसिवली लड़ा है। एक तरफ हमास की लीडरशिप खत्म किया, अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पेजर अटैक से जो है वो खत्म करे। उन्होंने वो रेडियो वायरलेस के अंदर जो है बॉम्बिंग फिट की हुई थी, जब मर्जी जिसको मर्जी उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमहूरी ताकत इंडिया की भी बात करते हैं। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि हमारी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इस वक्त इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत से एज अ फ्रेंड कर रहे हैं। जो एज अ फ्रेंड कर रहे हैं उनमें जो अगर हम देखें तो उनमें मोस्टली सुपर पावर्स हैं जो एज अ फ्रेंड इसराइल को ट्रीट कर रही हैं, और कुछ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो। इंडिया का स्टैंड कितना स्ट्रॉन्ग है इसराइल के? देखें, इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे इसराइल का जो अगर हम देखें उसका एक आलमी बरादरी में वो इसराइल जो है वो अपने आप को जो है ना उससे इसराइल का एक वो बहुत बड़ा इमेज उभरेगा कि इसराइल के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, और इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर का दूसरी न्यूक्लियर पावर के पीछे खड़ा होना एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बात है। कैसी लगी?
आगे स्वाद जो उसकी एक साख बनी हुई थी वो नाकाबिले तस्खीर है, वो काबिले तस्खीर हो चुका है। और इसके बाद सपोज अगर ईरान 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, लाहौर जितनी टोटल पॉपुलेशन है इसराइल की, 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, अगर 30% भी आप 10% पे ले लें, 10% में ले लें, 4000 मिसाइलों पे हमला करता है, अगर 400 मिसाइल भी गिर जाते हैं इसराइल पे तो वो तो तबाही कर देगा, इसराइल की तबाही फेर देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अंदर से इसराइल जो है ना वो खोखला हो चुका है, अब घबरा चुका है इसराइल कि अगर दोबारा ईरान ने बगैर किसी को बताए या बगैर इंटेलिजेंस शेयरिंग के या बगैर इंफॉर्मेशन के इसराइल को पता नहीं चलता और सरे वो एक अचानक अटैक करता है तो इससे इसराइल के अपना दिफा जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये जो ईरान ने काम किया है ये तो इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान को एक यकजा होकर करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ईरान की ये बहुत हिम्मत की बात है कि उन्होंने ये काम किया है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितने फ़लस्तीन के मासूम बच्चे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, ये नहीं होना था अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। हिजबुल्लाह के चीफ जब नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया तब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए। वहाँ की खवातीन ज़ारों के तार रो रही थी, वो ये कह रही थी कि हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। उन्होंने इंडिया से मदद भी मांगी कि वो इसराइल को प्रेशराइज करे और रोके, लेकिन इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। देखिए बात सुने, ये बात होती है एहसास की। मैंने आपसे पहले कह दिया, जब तक उम्मत मुस्लिमा और उनके लीडरान गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला खामोशी हो जाएगी। वो भला जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो या कोई अटैक हो तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाते रहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए जुल्म और ज्यादती। भाई फ़लस्तीन आपको नहीं पता, मुसलमानों को नहीं पता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। वो मुसलमानों के लिए ईमान का दर्जा रखती है, उनका साथ हमारा देना चाहिए, मैं खुल के देंगे। ईरान ने जो किया ठीक है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन जो इसराइल ने हमें बोला है कि हमारे ऊपर टका फर्क नहीं पड़ा, ये सब कुछ झूठ है। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, उनकी आवाज़ गूंजी है। उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आगे कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेकर ये तो नहीं बैठे कि ये बहुत ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठे, नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया ना कि इस बारे में कि आप देख लें लेबनान के अंदर उन्होंने कितने हमले किए, लेबनान का 1992 के अंदर उन्होंने चीफ मरवा दिया, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। इतने धमके के 700 से ज़्यादा पीपल वहां से मर गए थे, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। उन्होंने बोला ईरान ने बोला था कि भाई हम आपका बदला लेंगे। आप ईरान को देख लें, ताकि इसराइल ने पहले तो हमला किया, वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहां पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई, कहता हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर ईरान को फर्क पड़ भी करना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। ईरान ने बोला जो इसराइल की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा वो हमारा पहले फेस देखा जाएगा। ईरान ने पहले भी हमला किया है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो उतना बड़ा मुल्क क्या ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल फेंके उनको फर्क पड़ा है। अब इंशाल्लाह जंग आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का साथ देगी। जो हमारी बातचीत हुई है इंशाल्लाह उनको मुंह जवाब मिलेगा आगे से। इसराइल का कहना है कि अब ईरान की ऑयल रिफाइनरीज जो है वो खतरे में नजर आ रही हैं, लिहाजा अब जो है हम इनकी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करेंगे। तो ईरान को तो आप देखें तो सारा तो चलता ही ऑयल के ऊपर है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें एक जो उन्होंने धमकी दे दी ना वहां बैठ के कि जी ये हम आपके ऑयल को सारा तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे पकड़ के बैठ के, लेकिन वो इन धमकी डरने वाले नहीं है। ईरान ने बोला हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, हम इनको नहीं छोड़ने वाले। ये जो भी हमला करेंगे इनके साथ जो भी साथ है ना, हमें पता है कि इसराइल के साथ कौन कौन से ममालिक साथ जुड़े हुए हैं। ये सपोर्ट करेंगे उनको, अमेरिका सपोर्ट करेगा, अब एक और मुल्क भी वो भी सपोर्ट करेगा, इनको जाके देखना। लेकिन सपोर्ट जितनी मर्जी मिल जाए, ईरान के साथ पाकिस्तानी ममालिक बहुत ज्यादा है। 1.5 अरब पाकिस्तान मुसलमान बैठे, 1.5 अरब नाम लेना है, 1.5 अरब आपने चुप होकर बैठेगा। मेरी बात सुनिए, आप चुप होकर नहीं बैठेगा। इसराइल जितना मर्जी हमला कर दे, अब जो जंग छिड़ी है ना, ये जंग आखिर तक जाएगी। इनमें से एक ना एक मुल्क डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन डिस्ट्रॉय तब होगा इसराइल एंड पे जाके, अभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पाकिस्तानी जाहिल बोल रहे हैं ईरान इजराइल को ख़त्म कर देगा। ये जाहिल लोग पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं, मगर मेरा मानना है दुनिया की सारी इस्लामिक कंट्रियां मिलकर भी इजराइल को नहीं हरा सकती। जैसा कि वीडियो में एक पाकिस्तानी बोल रहा था, इजराइल के पास दुनिया की नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों मुझे तो ईरान पर तरस आ रहा है, क्योंकि इजराइल पता नहीं अब इसका क्या हल करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, ईरान इजराइल को हरा सकता है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।